किसी भी फाउंडर की वीडियो जाके देख लोगे तो वो बोलेंगे कि भैया घर मत खरीदो, जाके रेंट कर लिया करो। और वहीं पे अगर अंकुर वारिको की वीडियो देखेंगे तो वो बोलते हैं भैया गाड़ियां भी मत खरीदा करो, उसको भी सब्सक्राइब कर लिया करो। और अगर एक्चुअल में उनकी वीडियो देखो तो काफी लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल सेंस भी बनाता है। बट उसी सेम मार्केट के अंदर एक और चीज भी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर आप लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर प्ले स्टेशन तक को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसी सिमिलर सब्सक्रिप्शन सर्विस एप्पल भी चलाते हैं, पर वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। बट समहाउ इंडियन टेक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कैम है। एंड वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, रियली डोंट नो व्हाई। एक बार ढंग से नंबर्स को कैलकुलेट करके समझ के देखते कि भैया एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन सर्विस को बुरा क्या बोला जाता है। एंड इस वीडियो को हम लोग बाइट पे के साथ पार्टनरशिप के अंदर बना रहे हैं, जिनका पूरा एजेंडा ये है कि भैया आप लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। अभी रेंटिंग के अंदर लोगों को एक चीज से रिलेटेड ना डर बहुत लगता है। उनको लगता है कि चाहे एक महीना कोई चीज रेंट कर लो, एक साल कर लो या 10 साल कर लो, जैसे ही आप लोग रेंट देना बंद कर देते हो वो चीज आपके हाथ से चली जाती है। आप लोग कभी भी उस चीज के रियल ओनर्स नहीं बन पाते हो। एंड प्रैक्टिकली देखोगे तो ये आर्गुमेंट सेंस भी बनाता है। और यहीं पे एंट्री लेता है बाइट पे। ये लोग आपको बोलते हैं कि आप लोग सब्सक्रिप्शन या फिर लो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर गैजेट ले लो। अगर आप लोगों ने 24 महीने तक उस प्रोडक्ट की ईएमआई दे दी तो प्रोडक्ट एंड में आपका हो जाएगा, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट 24 महीने की ईएमआई से कम ही होगी एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। मान के चलो कि आपको एक नया मोबाइल लेना है, आप लोग कैसे लोगे? आप लोग Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओगे, कोई भी मोबाइल को सिलेक्ट करोगे, वन टाइम पेमेंट करोगे और आप लोग मोबाइल को खरीद लोगे। और अगर आपका यही प्रोसेस है तो कांग्रेचुलेशन, आप लोग इंडिया के टॉप 10 से 30% के अंदर आते हो। बट अगर मासिस को देखा जाए तो वो लोग अपने मोबाइल फोन को ईएमआई के ऊपर लेते हैं, और वो भी स्पेशली आईफोन। एक डेटा के अकॉर्डिंग 70% आईफोन इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईएमआई के ऊपर जाते हैं। और उसके अंदर से भी 56% ऐसे लोग हैं जो लोग 24 महीने की ईएमआई करवाते हैं। जिससे होता क्या है कि आप लोग 2 सालों के लिए एक मोबाइल से बंद जाते हो। आपके फोन की ईएमआई चलती रहती है, आप लोग ना ही उस फोन को बदल पाते हो ना ही बेच पाते हो। और इस चीज का सोल्यूशन ना बाइट पे देता है। बाइट पे का बोलना है कि भैया आप लोग जो भी गैजेट खरीदते हो हमसे खरीद लिया करो। हम लोग आपको 12 महीने के बाद एक अपग्रेड करने का ऑप्शन देंगे, जिसके अंदर आपको आपके मोबाइल की 50% वैल्यू वापस कर दी जाएगी। और यही बायबैक वैल्यू बाकी प्लेटफॉर्म तो 40% से भी कम देते हैं। और इस पूरी चीज को मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। मान के चलते कि हमने आईफोन 17 प्रो को सब्सक्राइब कर लिया। अभी आपको हर महीने के 6366 रुपीज देने होंगे, जिसके बदले में आपको मोबाइल फोन तो फर्स्ट डे से मिल ही जाएगा, पर साथ में बाइट पे की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। और वो भी सिर्फ 1 रुपए में, जिसके एप्पल वाले हर साल के 10,000 रुपए चार्ज करते हैं। जिसमें अगर आपका फोन गिर जाता है, टूट जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो बाइट पे वाले आपको सोल्यूशन देंगे। वो लोग आपके मोबाइल फोन को या तो रिपेयर करके देंगे या फिर रिप्लेस करके देंगे। बस रूल इसके अंदर ये चीज है कि आपको 1 साल तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चलाना ही होगा। और 1 साल के बाद आप लोग लगभग 76,788 रुपीज स्पेंड कर चुके होंगे। फिर ये लोग आपको आगे ऑप्शन देंगे कि भैया ये जो आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन चला लिया, आप इसको 1 साल और चला लो और ये मोबाइल फोन को अपने पास रख लो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इस मोबाइल को हमको वापस कर दो और एक नए मोबाइल के ऊपर अपग्रेड कर लो। आईफोन 18 प्रो आ चुका होगा, आप लोग वो ले सकते हो, गूगल का नया फोन ले सकते हो, सैमसंग का ले सकते हो। जिस भी चीज के ऊपर आपको अपग्रेड करना आप लोग उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। आपको एक एग्जिट पॉइंट दिया गया। बट अगर आपको एग्जिट नहीं करना, आपको उस फोन को ऑन करना है तो आप लोग वो चीज भी कर सकते हो। 12 महीने की आप लोग ईएमआई दे चुके थे, 12 महीने की ईएमआई दोबारा दे दो और आपका जो टोटल अमाउंट जाएगा दैट इज 1,52,064 रुपीज। टोटल 2 साल के अंदर इतने पैसे देने के बाद मोबाइल फोन आपका हो जाएगा। और यहाँ पे ना मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि भैया अगर हम लोग मोबाइल फोन को अपग्रेड कर रहे हैं ना तो हमारे 76,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने एक मोबाइल फोन को 12 महीने तक सब्सक्राइब करके रखा, 76,000 रुपीज पे कर दिया और जैसे ही 1 साल बाद अपग्रेड किया वो 76,000 रुपीज वेस्ट हो गए। और अभी हमको नए मोबाइल फोन की वैल्यू के अकॉर्डिंग दोबारा पे करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। और ये पूरी स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसलीडिंग है और इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 11 दिसंबर और आईफोन 17 प्रो की जो कॉस्ट है वो है 1,34,900 रुपीज। और ये मैं मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अभी देख पा रहा हूँ। अभी प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि डेट कौन सी थी। और जो मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ वो भी बेस मॉडल है। अगर हम लोग ये सेम मोबाइल फोन एप्पल की वेबसाइट से लेते हैं, प्लस में एप्पल केयर प्रोटेक्शन भी डाल देते हैं, जो कि बाइट पे के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के अंदर मिल रही थी, और हम लोग ईएमआई को 24 महीने के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप लोगों को हर महीने 7,383 रुपीज देने होंगे, जो 12 महीने का टोटल बनता है 1,77,192 रुपीज। एंड बाइट पे में यही मोबाइल आपको 1,50,886 रुपीज का पड़ेगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट के ऊपर 1,000 का आपको कूपन भी मिल जाता है, जिसको आप लोग एड ऑन कर सकते हो। बट कुछ लोगों को लग सकता है कि भैया जो मैंने पीछे बोला है थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि एप्पल केयर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है और बाइट पे प्रोटेक्शन में काफी फर्क है। एप्पल केयर जो आपके डैमेजेस प्रोटेक्ट करता है वो अनलिमिटेड टाइम्स करता है, और वहीं पे बाइट पे के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार डैमेज क्लेम कर सकते हो। बट यहाँ पे ये चीज समझने वाली कि आप लोग जब भी एप्पल का फोन ले रहे हो तो एप्पल के साथ वारंटी तो आ ही रही है, तो जो भी बेसिक फॉल्ट होंगे वो तो आप लोग एप्पल की केयर से सही करवा ही सकते हो। बट अगर आपका फोन इतना सीरियस डैमेज हो जाता है कि उसको रिप्लेस करवाने में या फिर स्क्रीन डलवाने के अंदर बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड हो रहे हैं, और ये चीज अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो साल में एक बार ही मोस्टली होती है, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो अपने हर महीने फोन की स्क्रीन तोड़ के घूम रहा हो। और ये जो वन टाइम रिप्लेसमेंट वाली पॉलिसी है बाइट पे सिर्फ 1 रुपए में दे रहा है, और वहीं पे जो एप्पल केयर वाले हैं वो आपसे 2 साल के 20,000,
रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं, जो कि एक साल के 10,000 बनते हैं। बट एप्पल केयर लेने के बाद भी जो प्रोसेसिंग फीस होती है किसी भी सर्विस को क्लेम करने की, वो होती है 2,500 से लेके 9,000 रुपए के बीच में। और यहीं पे बाइट केयर की जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए होती है। और अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भैया एप्पल केयर होती है, तो एक काम करते हैं, इसको फेयर रखने के लिए ना हम लोग एप्पल केयर को ऐड नहीं करते। एप्पल केयर को हटाने के बाद जो पर मंथ की EMI बनती है दैट इज 6,360 रुपीज। और अगर 24 महीने तक आप लोग सेम EMI पे करते हो तो इसका टोटल बनता है 1,52,640 रुपीज। और एप्पल केयर हटाने के बाद भी आज की डेट में बाइट पे से लेना ही सस्ता है, क्योंकि बाइट पे से आपको 1,50,800 रुपीज के आसपास पड़ रहा था। साथ में आपको बाइट पे की प्रोटेक्शन भी मिल रही है और एक साल बाद अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। और कुछ लोग आगे बोलेंगे कि यार हम लोग क्रेडिट कार्ड के कोई ऑफर को यूज करके थोड़ा बहुत सस्ता कर सकते हैं, तो हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, और अगर होता भी है तो थोड़े बहुत 2-4 हजार का फर्क पड़ेगा, तो ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। अभी सेकंड मिसकंसेप्शन के ऊपर चलते हैं। लोगों को लग रहा है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, एक साल तक पे कर देंगे सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट, उसके बाद जब अपग्रेड करेंगे तो हमारे 76,032 रुपीज के आसपास जो अमाउंट है वो वेस्ट हो जाएगा। बट एक काम करते हैं, हम लोग इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आप लोगों को एक आईफोन एज लो एज कितने में मिल जाएगा, 1.5 लाख के आसपास। और अगर इसी मोबाइल को एक साल चलाने के बाद आप लोग बेचने जाओगे तो उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी। अभी इस वीडियो के लिए मैं आईफोन 17 प्रो को सड़कों पे जाके तो बेच नहीं सकता, तो एक एस्टिमेट लेने के लिए हम लोग कैशिफाई का यूज करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कैशिफाई को यूज करने का ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि हम लोग उसको डिफेम करना चाहते हैं। हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सेकंड हैंड मोबाइल्स को बेचने के लिए इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म आज की डेट में वही है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया कि मैं आईफोन 17 प्रो को बेचना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे 90,000 रुपीज दिखाए और बाद में इन्होंने मोबाइल की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मांगी। मैंने बोला मोबाइल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्टली फाइन चल रही है, कोई भी स्क्रैच नहीं है मोबाइल के ऊपर, मेरे पास बिल भी है, डब्बा भी है, चार्जर भी है, हर चीज है मेरे पास। बट जो मोबाइल फोन है ना वो 11 महीने से ज्यादा पुराना हो चुका है। और ये चीज करने के बाद मुझे एस्टिमेटेड वैल्यू जो दिखाई जा रही है वो है 67,400 रुपीज। और ये वो प्राइस है जो मुझे ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। जब लड़का घर आके फोन की इंस्पेक्शन करेगा तो ये लोग बहुत प्राइस तोड़ते हैं। और ये चीज तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके रैंडमली देख सकते हो कि कैशिफाई वालों से डील भी कैसे करना होता है। ये दिखाते कुछ हो रहा है, आगे ऑफर कुछ और करते हो, ये हर बार का होता है। बट स्टिल अगर हम लोग ये भी मान के चले कि भैया जो अमाउंट इन्होंने दिखाया ये लोग वही देंगे, उसके बाद भी सिर्फ एक साल मोबाइल यूज करने के बाद जो हमारे मोबाइल की टोटल वैल्यू टूटी है दैट इज 85,240 रुपीज। और इस पूरे प्रोसेस को दिखाने का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया आप लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हो ना उसकी वैल्यू एनी हाउ टूटती ही टूटती है, क्योंकि अपग्रेड हो चुकी होती है दुनिया, नए कैमरा आगे, नए प्रोसेसर आगे, और जो पुराना प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू टूटेगी। और अगर आप लोग यही सेम प्रोसेस बाइट पे के थ्रू फॉलो करते तो आपकी जो एक साल की वैल्यू टूटती दैट इज 76,032 रुपीज। ऑलमोस्ट 9-10 हजार रुपए सस्ता पड़ता है आपको बाइट पे अगर आप लोग एक साल के अंदर मोबाइल खरीद के बेचने वाले हो तो। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भैया मुझे तो एक साल के बाद बेचना ही नहीं है, मेरे को तो 3-4 साल चलाना है। अगर आपको 3-4 साल चलाना है तो आप 3-4 साल चला लो। अगर आपको 3-4 साल चलाना है और 2 साल की EMI के ऊपर ही फोन लेना है तो आप लोग बाइट पे से ले लो, क्योंकि एनी आप लोग लेने तो एप्पल की वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़न से भी वाले थे। बस बाइट पे के ऊपर आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, प्लस में बाइट पे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद फोन आपका हो जाएगा, उसको जितने साल चलाना है चला लो। और वैसे एक्चुअली में बताऊं ना तो ये जो सब्सक्रिप्शन फीचर है ये मोस्टली उन लोगों के लिए जो टेक गीक है, जिनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है पर फिर भी उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर साल चाहिए होती है। हर साल नया आईफोन आता है मार्केट के अंदर और ऐसे काफी लोग हैं जो हर साल अपग्रेड करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर हर साल नए आईफोन के ऊपर अपग्रेड करना एक नया फैशन है। और ये लोग आपको सेम सब्सक्रिप्शन के अंदर अपग्रेड करने का ऑप्शन देते हैं, जिससे आप लोग लेटेस्ट फीचर, कैमरा, चिपसेट, OS सबके बेनिफिट उठा सकते हो। और जब मैं इनके प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो लोगों के पास ना एक और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था। लोगों का कहना था कि भैया ये लोग पैसे तो पहले ब्लॉक कर लेते तो फिर बाद में रिफंड कैसे करते हैं। अभी होता क्या है ना कि आपकी 24 महीने की EMI बनती है, सेम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होती है। आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये लोग क्या करेंगे, आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर जितने का मोबाइल होगा उतने अमाउंट को ब्लॉक कर देंगे। जैसे जैसे आप लोग सब्सक्रिप्शन के पैसे पे करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी लिमिट अनब्लॉक होती रहेगी। फॉर एन एग्जांपल आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 200 रुपए और आपके 100 रुपए की लिमिट ब्लॉक हो गई क्योंकि 100 रुपए का मोबाइल फोन था। एक साल के अंदर आपने 50 रुपए पे कर दिए तो आपकी जो 50 रुपए की लिमिट है वो खुल चुकी है। अभी आपके पास जो अवेलेबल लिमिट है दैट इज 150 रुपीज एंड आपकी 50 रुपीज की लिमिट ब्लॉक है। और अभी एक साल बाद आपको क्या करना, आपको नए मॉडल के ऊपर अपग्रेड करना है, या फिर आईफोन का नया मॉडल लेना है, फिर कोई भी दूसरा मोबाइल लेना है। तो ये कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले तो आपसे मोबाइल फोन वापस ले लेगी और उसके बाद जो आपके रिमेनिंग 50 रुपीज होंगे ना वो आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे देगी। और कई बार क्या होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर कि भैया आप लोग 12 महीने की EMI अगर एक साथ दे रहे हो ना तो ये लोग आपके ऊपर ना कोई एडिशनल फीस या चार्जेस लगा देते हैं, और वो जो एडिशनल फीस या चार्जेस या फिर कोई भी फाइन लगेगा वो भी यही कंपनी देगी और उसके बदले आपका एक नया सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि भैया लिमिट ब्लॉक करना तो गलत है, आप लोग अमेज़न से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, एप्पल केयर से ले लो, कहीं मर्जी से ले लो, भाई सारे के सारे लिमिट ब्लॉक करके ही चलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस है बैंक का। सोशल मीडिया के ऊपर लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया आप लोग क्यों लिमिट ब्लॉक कर रहे हो, अरे इनका हाथ ही नहीं है, वो बैंक करता होता है। और एट द एंड अगर ये प्लेटफॉर्म इतना ही बेटर है तो लोग इसको आगे स्कैम क्यों बोल के जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसको स्कैम बोलने की वीडियोस भरी पड़ी है। और अगर मैं उसका जवाब एक लाइन के अंदर दूं तो वो ये है कि भैया ये प्लेटफॉर्म सबके लिए नहीं है। अगर आप लोग पूरा साल BBD की सेल के लिए वेट करते हो, 2 साल पैसा बचा के रखते हो
कि भैया जैसे ही आएगी खरीदूंगा मोबाइल, और उसके अंदर भी एक बहुत क्रेजी लक के साथ एग्जिस्ट करते हो कि भैया बीबीडी की सेल आई और आपको मोबाइल मिल भी गया। क्योंकि भैया रियलिटी के अंदर यही होता है, 50,000 का मोबाइल दिखाते हैं, जाके देखते हो 59,000 का होता है, थोड़े टाइम के अंदर 69,000 का हो जाता है और उसके बाद उतना ही रहता है। इस साल की 16 की सेल आई थी, सेम हुआ था 16 प्रो की सेल आई थी, उसको मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी कर रखा है, सेम होता है। तो अगर आप लोग ऐसी सेल से खरीदते हो और आपके पास बहुत क्रेजी लगे और आप लोग ऐसे ही खरीदना चाहते हो तो ठीक है, आप लोग ऐसी सेल से 1 या 2 साल पुराने मॉडल्स को खरीद सकते हो, 4-5 साल चला सकते हो और इसके अंदर भी कुछ गलत नहीं है। अगर तुम्हें हर साल न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे मोबाइल आता है नया, तुम्हें अपग्रेड करना ही करना है और तुम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और सब्सक्रिप्शन मॉडल देखते हो, तुम लोग चाहते हो कि भैया हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लेते रहो और मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सेस करने दो, और तुम्हें झंझट नहीं चाहिए कि भैया पहले मोबाइल खरीद लिया, उसके बाद बेचने जा रहे हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ से इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, वहां से करवा रहे हैं, और साथ में एक प्रोटेक्शन भी मिल जाए कि भैया अगर मोबाइल टूट जाता है बहुत गंदी तरह, वो सही भी हो जाए। तो जिस पैसे से बाहर EMI दे के फोन लेने वाले हो, इन्हीं को दे के सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसमें अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, फोन भी पहले दिन से तुम्हारा हो जाएगा और बाइट पे की एडिशनल प्रोटेक्शन तो मिल ही रही है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट हो तो भैया कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं ट्राई करूंगा एक लॉजिकल रिप्लाई करने का, जिसके अंदर तुम्हें बताऊं कि भैया ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए है या फिर नहीं, जिसके अंदर मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर तुम लोग बाइट पे को चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।